लगाए लो दादा तुम अपनी मन की कर लो। इसका पुराना नाम अवंतिकापुरी है, जिसे उज्जैन कहते हैं, जहाँ उज्जैन महाकाल है, मध्य प्रदेश एमपी। वहां पर संदीपन गुरु के यहाँ भेजा गया, जहां पर इन्होंने जानते हैं केवल 64 दिन रात्रि में 64 कलाओं को सीख लिया। 126 दिन में भगवान की विद्या जन के दिनों का वर्णन आया। किसकी? भगवान कृष्ण की 64 दिन रात्रि 126 दिन। लेकिन भगवान राम की केवल कितना आया है? बोले गुरु ग्रह पड़ा शब्द है आई और ज्यादातर लोग पाई बोलते हैं। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई है, पाई नहीं। अल्पकाल में दिनों का वर्णन नहीं है। और जो विद्या देवी गुरु दक्षिणा का नंबर आया तो गुरु जी से पूछा सांदीपन गुरु से क्या चाहिए। सांदीपन गुरु बोले देखो हमें तो कुछ नहीं चाहिए, माता जी से पूछ लें, पत्नी शेफ ने पूछा कुछ चाहिए? ये भगवान है दोनों, बलराम कृष्ण। बोले यदि ये भगवान है तो समयंत्र पत्निया मृतम बालम प्रभासे पर्याम विवाह। प्रवासन क्षेत्र में मेरा बालक 6 महीने पहले डूब करके मर गया था। यदि ये परमात्मा है तो हमें ला करके दे दे। जो भगवान ने आज्ञा पाई तो समुद्र के पास पहुंचे तो रामावतार का डराया समुद्र निकल गया। बताइए भगवान क्या आज्ञा है? कोई आज्ञा? हमारे गुरु जी आए हैं प्रवासन क्षेत्र में, बालक आया है उनका डूब गया है, मर गया है। बोले हम रास्ता दिए दे रहे, देख लो मेरे अंदर एक दैत्य रहता है जिसका नाम पंचजन्य है। देखो ये वही पंचजन्य है जो भगवान के हाथों में धारण रहता समुद्र से निकला। माता लक्ष्मी के भाई है ये, माता लक्ष्मी की समुद्र का पुत्र। लेकिन इसे श्राप जानते क्यों लगा? ये राक्षस क्यों हुआ? एक दिन माता लक्ष्मी हम सदैव अधरों पर रहते, ओठों पर, ये देखो चंद्र नहीं आती मैया को गुरु लागे क्यों रे इतना मिलन, जा तू राक्षस हो जा। राक्षस हो गया तो भगवान ने जाकर के इसका पेट चीरा, बालक नहीं मिला, हाथ में धारण किया, जाकर के वही संत भगवान ने कृता संयमनी नाम यमसदायितम पुरीम, भगवान ने यमराज की नगरी है जिसका नाम संयमनी है। संत बजाया, यमराज समझ गए भगवान आ गए। जो संत की ध्वनि सुनी तो बाहर निकल गया। बताइए प्रभु कोई आज के आगे जो कर्मों के बंधन में बन करके मेरे गुरु का पुत्र आया उसे दे दो। अच्छा मरा कब है? कितने दिन हो गए? 6 महीने। और कब मिला है? 6 महीने के बाद। पैसा ही मिला जैसा गया था, जीवित करके दिया है। अच्छा लोग यहाँ भगवान के ऊपर भी उंगली उठा देते हैं, डाउट करते हैं कि भगवान नहीं है। अगर भगवान नहीं होते तो क्या उसी शरीर में दोबारा अपना पुत्र मिल सकता है? कभी नहीं। वही उसी रूप में ला करके गुरु जी के पुत्र को दिया जी। मेरी प्रेसी इस समय बड़े कष्ट में हो, पता नहीं अपने प्राणों को कैसे रख रही हूँ। मैं उनसे कह करके आया था कि मैं परसों आ जाऊंगा,
वो मुझे अपना आधार मानती है, अपनी आत्मा मानती है। मैं अभी तक उनके पास लौट करके नहीं गया, पता नहीं वो मेरे लिए कितनी व्याकुल हो रही होंगी। और भगवान मना कहते कहते रोने लगे, भगवान की आंखों में अश्रु आ गए। देखो यहाँ भगवान रो रहे हैं और वहां वो वृक्ष की गोपियां भी रो रही हैं। हर क्षण हर पल भगवान को याद करती हैं। हर घड़ी याद तेरी आए, सौतन बन के मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जननी बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जननी बन के। हर घड़ी याद तेरी आए, सौतन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए, सौतन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जननी बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जननी। एक जमाना था बुलाने से चला आता था। एक जमाना था बुलाने से चला आता था। मुझको तड़ तड़ में तेरा चेहरा नजर आता था। मुझको तड़ तड़ में तेरा चेहरा नजर आता था। तुम गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के। तुम गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। कांच के जैसा मेरा दिल तूने तोड़ दिया। कांच के जैसा मेरा दिल तूने तोड़ दिया। ऐसा लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। ऐसा लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। अब तो हर रात मुझे डसती नागन बन के। अब तो हर रात मुझे डसती नागन बन के। फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। याद कर वादा किया तूने जो यमुना तट पर। याद कर वादा किया तूने जो यमुना तट पर। जी सकेगा ना कहीं मुझसे तू दूर हटकर। जी सकेगा ना कहीं मुझसे तू दूर हटकर। चल गया छलिया मुझको मेरा दुश्मन बन के। चल गया छलिया मुझको मेरा दुश्मन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन। ब्रजमान नटल दे देखा, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से
सकल सृष्टि को पलते देखा, उनको कुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। जिनका ध्यान विरंच शंभु सनकादिक से न निकलते देखा, और उनको बाल सखा मंडल में अरले करके उछलते देखा। क्यों? बोले प्रबल प्रेम के पाले पर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रेम पंडित जी महाराज, प्रेम सस्ता नहीं है। और राजा प्रजा जो रुचे तो शीस दे जाए। प्रेम बहुत कठिन है। प्रेम को उर्दू में मोहब्बत कहते हैं। मोहब्बत सर्व है, जहर है, बला है, पर खुदा उस मोहब्बत में मुब्तला है। ऊपरी भावना से ना ले जाना। मोहब्बत हो ही जाती है कि जब दिल दिल से मिलता है, मगर मुश्किल है ये दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। संसार में तो लगे रहते हो, लेकिन परमात्मा से बड़ी मुश्किल में मिलन हो पाता है। एक भगवान का भक्त और एक पतिव्रता स्त्री, एक भगवान का और एक पतिव्रता स्त्री, न तीसरे ने जान पाया है और न जान पाएगा। लेकिन आजकल के ललीला गले गले चिल्ला, अरे मैं हूँ प्रेम रोगी, अरे मेरी दवा तो कराओ। तो आजकल का जानते हैं प्रेम प्रेम नहीं है। बोले क्या है? बोले इंद्रियों का उबाल है जो संभाल ले नहीं समझना। बोल गोविंद भगवान की। प्रेम बहुत कठिन है। करे प्रभु को नियम बदलते देखा। तो प्रेम लेकर हम जा रहे हैं। चले उधो मथुरा से प्रेम नगरिया निकट आया, जहां से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बेटा तुम जब ज्यादा होशियार हो तो हमारे क्या करता है? कोई गोविंद भगवान की जय। कथा कहाँ चलिए दिन के मोबाइल सेल फोन से कथा हो रही है। बेटा झुक झुक के कहते हैं इधर आओ, इधर आओ। बेटा माने वृक्ष, वृक्ष झुक झुक कह रहे इधर आओ। और पपीहा पी पी कहता कहाँ पी है ये बतलाओ। कहाँ पे आए? तो राम नगरिया जा रहे हो। लगे किरील के कांटे, एक वृक्ष होता है करील, उसके कांटे बड़े मजबूत होते हैं और दर्द करते घोषणा है। पहाड़ों पर ज्यादा होते हैं। हमारे लक्ष्मण राजस्थान में हमें आज भी याद है। लगे किरील के कांटे उधो को समझाने, तुम्हारा ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। कहाँ जा रहे हो? ठहरो ठहरो। फिर भी उधो नहीं माने। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जो पहुंचे सुनंद बाबा को ज्ञान दिया। नंद बाबा को ज्ञान दिया। सुनो बाबा, तुम जिसके लिए चिंतित हो रहे हो वो किसी का नहीं है। वो भगवान जानते क्या है? वो भगवान स्वरूप धारण करता है जैसे कुम्हार होता है। एक ही मिट्टी से जाने कितने बर्तन बना देता है। एक मिट्टी से बहुत से बर्तन बना देता है, लेकिन मिट्टी एक होती है। उसी प्रकार भगवान एक है।
कौन नहीं, उनको मैं क्या समझा देता, मेरा तो ज्ञान सब फिर हो जाता। भगवान धन्य है आप, धन्य है माता राधा। आज चरणों में पड़े, भगवान ने उठाया, हृदय में लगा लिया उद्धव को, मित्र को। आज वृंदावन में आज नहीं, जब जाओ तो सबसे पहले क्या बोला जाता है? तैयारी कर रहा था कि तब तक श्रीमन नारायण नारायण इधर आप फोटो खिंचाए भगवान की 17 बार इसने छोटी सेना तैयार की और भगवान ने हराया। 18वीं बार तैयारी कर रहा था नारद जी इसके मित्र के पास पहुंच गए। किसके पास? काल यवन के पास। देखो इसका नाम काल था। गर्गाचार्य जी का अपमान हो गया तो शंकर जी की आराधना की, बोले हमें ऐसा पुत्र दो जो यदुवंशियों का काल हो। बोल यदुवंशियों का काल हो। शंकर जी बोले तथा ऐसा ही होगा, लेकिन
एक यदुवंशी ही इसका काल बनेगा। बोले तो इसके सामने आएगा, पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा। तो पैदा हुआ, नाम पड़ा काल। यवनों का साथ किया मिलेच्छों का, मुसलमानों का। यवन माने मुसलमान, इसका नाम काल यवन पड़ा। क्यों रे नारद जी ने कहा तेरा मित्र 17 बार हार गया और तू यहाँ मंदिरा पाठ कर रहा है, कैसा मित्र है? तो उसने क्या काम किया? आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर दिया। तो भगवान ने देखा ये तो कालियपन है, अरे मैं मारा जाऊंगा। तो भगवान हाथ खड़े हुए। अब एक बात का फैसला न कम न ज्यादा। ये कह रहे रुक जाओ, कालियपन मेरा भगवान ने चले। यहाँ भगा रहे हैं, भगाते भगाते देखो राजस्थान में एक गाँव है पथैना, वहां से गुफा बनी है और गुफा कहाँ तक गई है? मथुरा तक। 300 सीढ़ी है। आज भगाते भगाते उस गुफा में ले गया। भगवान लेकर के जैसे ही गुफा में गए तो एक पुरुष हो रहा, तो भगवान ने अपना पीताम्बर उतारा और उस पुरुष के ऊपर डाल दिया। आप अंधेरे में छुप गए। ये क्या बोला? न ये बासो दूर मानिए से मामिए साधु बन। अच्छा इतनी दूर आया, साधु बन के सो गया। इतना कहते कहते जो लात मारी इतिमत्वा अच्युत मूढ़स्तम पाद समताड़े, जो लात चलाई वो पुरुष सो रहा था। तो जो आगे खोली सो कालियवन जल करके राख। गुरु गोविंद भगवान की। परीक्षित जी महाराज बोले ये कौन पुरुष जिसकी आंखों में इतनी ज्वाला? बोले ये मानधाता का पुत्र, इसका नाम मुचकुंद था। साक्षात बोले जातो मानधाता तनयो महान मुचकुंद इत्यादा ब्राह्मण सत्संग रहा। इसलिए देवासुर संग्राम में देवताओं की विजय कराई। ब्रह्मा जी बोले वरदान मांग लो। बोले जब वरदान सही सब काम करने थे तो हमें क्यों बुलाया? बोले जो जिसके द्वारा होगा है उसी के द्वारा होगा। वरदान मांगो, तुम्हारा परिवार तुम्हें नहीं मिलेगा, तब तक द्वापर आ जाएगा। बोले हमें ऐसी जगह बता दो जहाँ हम सो सके, हमें कोई जगह नहीं, और जो जगह है वो जल करके भस्म हो जाए। बोले ऐसा ही होगा। भगवान ने दर्शन दिए, इसने प्रणाम किया और इधर जब मित्र भी चला गया, जरा शब्द बोला हम 17 बार हार चुके रे ब्राह्मण। पंडित जी 17 बार हार चुका। क्या बोला रे ब्राह्मण? जब जाओ जय हो जय हो जय हो। ये नहीं ले चलो, चलोगे? तो ब्राह्मण की सेना तैयार करी। भगवान ने देखा ध्यान करके, अरे ये तो ब्राह्मण ला रहा है। प्रणाम जी से कहा प्रणाम जी। बोले क्या करोगे? बोले हमारे पास योजना है। तो भगवान ने 12 योजन लंबी, 12 योजन 12 योजन लंबी और 12 योजन चौड़ी समुद्र में एक नगरी का निर्माण करा दिया, जिसका नाम दुर्ग बना दिया, जिसका नाम द्वारिका पड़ा। एक और राजा हुए रेवत, राजा रेवत। इन्होंने भी कुशस्थली नाम की नगरी बसाई है समुद्र में। आनंद के पुत्र हैं। आज भगवान ने क्या काम किया? जितने भी लोग थे सब द्वारिका पहुंचा दिए और दोनों भैया अकेले। इसने आक्रमण कर दिया तो भगवान ने देखा तो भगवान बाहर खड़े हुए। अपने भक्तों के कारण भगवान ने अपना नाम भगोड़ा रखवा लिया, रणछोड़ रखवा लिया। बोलिए रणछोड़ भगवान की। आज भगाते भगाते भगवान परमेश्वर पर्वत पर गए, मारी छलांग और भगवान द्वारिका में कूद गए। देखो भगवान राम जी गए परमेश्वर पर्वत पर। कब गए हैं? बोले जब सुखी बाबा न फिर आए, राम प्रभु
उनका विवाह बलराम जी के साथ हुआ। मैया की लंबाई 21 हाथ और बलराम जी की लंबाई 7 हाथ। तो भगवान कृष्ण बोले जोड़ी बहुत बढ़िया। बलराम जी बोले जो भैया हंसी उड़ा रहा है लेकिन लोग समाज के रहने देंगे। उठाया हलमूसल जो इतना कहा। श्री परीक्षित जी महाराज बोले भगवान हमने सुना भगवान ने राक्षसी जी से विवाह किया। बोले नहीं नहीं राक्षसी विधि से नहीं किया, हम आपको को पावन चरित्र सुना रहे हैं। बोले एक राजा थे, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 52वें अध्याय में जिसका 18वां श्लोक है। बोले एक राजा थे जिनका नाम भगवान भीष्मकं सुतं रुक्मिणी रुचिराननं। एक भीष्मक नाम के राजा थे। राजा सिदा भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस् पंचा भवन पुत्रा कन्या चावरानना। एक भीष्मक नाम के राजा थे जिनके 5 पुत्र और एक कन्या। बोले कौन? रुक्मव्रज रुक्मरथ रुक्म। जहां मेरी इच्छा कहती वहां मैंने भगवान के कानों को गुणों को कानों से सुना, हृदय में भर लिया। मैंने जान लिया परमात्मा ही सब कुछ है। क्योंकि जानते हो परमात्मा कौन है? मनुष्य आग में धधक रहा है, उस आग की तपन को बचाने वाले, उस ताप को छुड़ाने वाले भगवान एकमात्र साधन है। इसीलिए मैंने उनको अपना पति मान लिया है। आप जानते हो भगवान में वो गुण है। देखो ऐसे गुण, पहले कुल देखो, कुल खानदान, कुल अच्छा है कि नहीं। फिर क्षमा देखो, शील माने क्षमा। जैसे मेरी कन्या क्षमावान है। जैसे मेरी कन्या क्षमावान है, वैसे ही वो बालक जिसको मैं देखने के लिए ले जा रहा हूँ वो क्षमावान है कि नहीं। उसके बाद देखो रूप, जैसे मेरी कन्या रूपवती है, वैसे जिस बालक को देखने जा रहे हैं वो रूपवान है कि नहीं। फिर देखो विद्या, एजुकेशन, शिक्षा, जैसे मेरी बिटिया पढ़ी लिखी है, जिस बालक को देखने जा रहे हैं वो विद्यावान है कि नहीं। फिर भयो द्रविण, फिर घर देखो, जैसे मेरे पास घर है, हम अपनी कन्या करने जा रहे हैं, पैसा घर है कि नहीं। फिर द्रविण देखो, पैसा, जैसे हम पैसे वाले, जितना भी पैसा पैसे हिसाब से वो घर है कि नहीं जो हम जहाँ अपनी कन्या देने जा रहे हैं। फिर धाम देखो, महल, घर देखो, प्लाट देखो। लेकिन लोग उल्टा करते, पहले क्या करते हैं, पहले प्लाट देखते हैं। लखनऊ बने, दिल्ली बने, हाँ कानपुर बने हैं। फिर देखते बैंक बैलेंस, बोले किताब खचाखच भरी है, जगह नहीं रही, और कुछ नहीं देखते। और फिर जानते क्या होता है, जब विवाह कर दिया ललिता बिटिया का, और जब बिटिया का विवाह हो गया, रोने रोने के बाद सादा पिता लला लेवान आए, और जो गाड़ी से उतरे सुषमाएं लड़खड़ाए, बोले है कोई माए का लाल मेरे मुकाबले। देखो फिर उस धन का क्या होगा, समझ लो। कुछ देखो ना देखो, बालक में गुण अवश्य देखना चाहिए। अगर बालक के अंदर गुण है तो वो कहीं भी बैठ करके कमा सकता है, गुण होना चाहिए। अच्छा हमें क्या है, गुण ही तो है, हम कोई पढ़े लिखे नहीं हूँ, काम चलाम घरदार है, लेकिन गुण है। हमारे पिताजी ने सिंगड़ी को एक सिंह ग्रहण करता है, कोई बधा आ जाए और ग्रहण कर ले, ऐसा होता है कहीं।
अगर आप मेरे पिताजी हैं तो एक काम करो, भगवान से कह दो जाकर के रुक्मिणी याद कर रही है। बोले ठीक है तो चला जाओ, ये तो परोपकार है। आज गए ब्राह्मण और जाकर के समाचार किया। भगवान बोले जितना रुक्मिणी हमें चाहिए हम भी उतना ही चाहते, प्रातः काल चलेंगे। और इधर प्रातः काल हुआ। देखो टेढ़े अंग भड़कना स्त्री के शुभ होते हैं और सीधे पुरुष के। तो टेढ़े अंग भड़क रहे मैया के। मैया बोली गर्भ ही भड़क रहे, हमें तो कहीं प्रभु नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी तक मैंने समाचार भेजा है, वो विप्र ही पहुंचा नहीं। पता नहीं ब्राह्मण पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पिताजी का कहना है। पता नहीं ब्राह्मण पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कितनी देर हो गई है, रो रही है। रुक्मी बोला मेरी बहन देव मंदिर जाएगी। आते जाते कोई मिल गया, सर धड़ से अलग, पैरा लग गया। माता रुक्मिणी देव मंदिर जा रही है और इधर तब तक नाना का आशीर्वाद लेके, बाबा का आशीर्वाद लेके हम 17 बार हारे। हमने अपने मित्र भी खो दिया इसके चक्कर में। बोले हमारा कोई सैनिक कटने के लिए नहीं जाएगा, वो तो भाग गया। अब इधर मैया देव मंदिर में गई है, देवी के मंदिर में गई है। मैया की प्रार्थना की, मैया जैसे आज की गोद में गणपति है, साथ में शिव है, आप मुझ पर भी कृपा करें, मुझे भी मेरे पति कृष्ण प्राप्त हो। एक सखी बोली क्या कह रही है, तेरा तो पति ससुराल होने वाला है। मैया बोली जो हम कह रहे तो कहने दो। और मैया ने प्रार्थना की और प्रार्थना करके परिक्रमा लगाने के लिए निकली तो भगवान ने भी रथ वहीं लगा दिया मंदिर के पास। आज सैनिक देख रहे भगवान को, जैसे अफीमियों को अफीम का नशा हो जाता है। बुत बने खड़े हैं, पुतले बने, और किसी ने मैया को देखा, सैनिकों से मैया को देख करके, भगवान को देख करके चित्त खिंच गया है, खड़े हुए हैं। भगवान धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, पकड़ा मैया का हाथ, नीचे लेकर के आए, रथ पर बैठाला। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सिद्धपाल बाहर खड़ा हुआ और कोई बोला कैमरा इसी बल से विवाह करने के लिए आया था, मैं कृष्ण को मारूंगा, तो नहीं मार पाया तो लौट कर
करके कुंदनपुर नहीं आऊंगा। उसे भुलवाया, वो लौट करके कुंदनपुर नहीं गया, उसने भोजगढ़ नाम का नगर बसा लिया, उसी में निवास करने लगा। और इधर भगवान अपने नगर को आए, कहाँ? द्वारिका। और द्वारिका में आकर के भीष्म को बुलाया, भीष्म की पत्नी को बुलाया, पुत्रों को, अन्य पुत्रों को बुलाया, और बुला करके देखो ब्रह्मा जी को बुलाया। और यहाँ द्वारिका में अन्य सखियों ने मैया को सुंदर सजाया। अरे मेहंदी लगा रे, ऐसा सजाओ रे, अरे लागू में प्यारे श्याम की, मुझे दुल्हन बना दो, बना दो श्याम की, मुझे दुल्हन बना दो श्याम की, मुझे दुल्हन बना दो श्याम की। आज स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण का और माता राधा का विवाह कराया, भगवान दूल्हा बनाए गए। तो हमारे पृथ्वी जी महाराज और परस्तानी भगवान का पूजन करेंगे। और भैया अपने लली लला का ब्याह हो तो खूब नचत, तो यहाँ तो भगवान के भी विवाह हुआ है, भाई नृत्य करना चाहो तो कर लेना, और ना करो तो भैया कम से कम इतनी तो ताली बजाओ, जो भगवान का विवाह हो रहा है तो आनंद आ रहा है। अरे दूल्हा 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 गोरी गोरी
देखो ये प्रश्न किया किसी ने, पिंटू यादव जी रतनपुर वाले ने, कि ये तीन लोग मोहे नहीं कौन थे, मतलब भगवान का जन्म हुआ। बोल बाल कृष्ण भगवान की, बोल द्वारकाधीश भगवान की। देखो कल की कथा में भगवान के अन्य विवाह होंगे 16,108।
सरकार के कटीले कटार के सरकार के कटीले कटार के वीरा आजा की भर लूंगे अपनी बाहों में आजा के भर लूंगे अपनी बाहें पुकार भवानी सहितं नमामि। मन में बसात तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है।
भगवान की जय, बोल परिचित जी महाराज की जय, भाग्य बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, रुक्मिणी मैया की जय, भोलानाथ की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। पुष्पांजलि पुष्पलिंग। हरि ओम नमः जगनेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नादे हराकं महिमानः सचन्द्र चन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम तद्गुरुवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्री। सोचे कि हमसे नहीं कहा, ठीक है। श्री राधे, श्री राधे। वो बिटिया जिसने भी नारियल दिया था तो वो कहाँ गई? हमारे पास आओ, इधर आओ।